सीरियल आरती अंजलि अवस्थी में शादी का ड्रामा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। घर में हर तरफ शक, आरोप और साजिशों का माहौल बना हुआ है। आरती गुस्से से भरी हुई सबके सामने कहती है कि आपने एक चोर को अपने ही घर में पनाह दे दी है। उसके शब्दों में इतना जहर और दर्द छिपा होता है कि माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। हर किसी के मन में यही डर है कि कहीं इस पूरे हंगामे के बीच आरती को हार का सामना न करना पड़ जाए। इसी बीच आरोप लगाया जाता है कि अंजलि गहने इसलिए लेकर भाग रही थी ताकि उसकी बेटी उन्हें पहन न ले। यह सुनते ही माहौल और ज्यादा गर्मा जाता है। तभी अंजलि पीछे मुड़ती है और एक शेरनी की तरह गरजते हुए उस नागिन पर टूट पड़ती है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह सीधे साधिका चाची से कहती है, जी दो अना हाय चाहे। साधिका चाची, आपकी जुबान बीच से कटी हुई है क्या? क्योंकि सांप की जुबान बिल्कुल ऐसी ही होती है। साधिका यह सुनकर चिल्लाने लगती है, लेकिन अंजलि उसे बीच में ही रोक देती है। वह बेहद सख्त लहजे में कहती है, ज्यादा चिल्लाइए मत, वरना आपकी जुबान के 2 टुकड़े करने में मुझे पल भर भी नहीं लगेगा। अब बारी आती है राघव की। अंजलि उसकी तरफ देखकर तंज कसते हुए कहती है, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, आखिर आपने पास कहाँ से किया है? डिग्री कहाँ से ली थी? एक वकील में इंसान के दिमाग को पढ़ने की काबिलियत तो होनी ही चाहिए। इतना तो आप भी जानते होंगे कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी कभी चोर नहीं हो सकती। वह बिना डरे आगे कहती है, और सुन लीजिए, अगर आज मैं बहू का हक लेकर कोर्ट में खड़ी हो गई तो करोड़ों की प्रॉपर्टी और बेहिसाब पैसा मुझे मिल सकता है। सोचिए, फिर क्या मैं ये छोटे मोटे गहने चुराऊंगी? अंजलि सबको चुनौती देते हुए कहती है, सीधे जाइए, सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साफ दिखाई देगा कि असली चोर कौन है। इसके बाद वह साधिका की ओर मुड़ती है और ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहती है, मैं एक एडवोकेट हूं, ये बात मत भूलिए। और आप एक नागिन हैं, ज्यादा फन फैलाने की कोशिश मत कीजिए। वह पास जाकर फुसफुसाते हुए कहती है, ध्यान से सुन लीजिए साधिका सिंह राजपूत, अगर फिर कोई घटिया हरकत की न तो मैं आपकी 206 हड्डियों को 412 बना दूंगी। साधिका घबराकर पूछती है, इसका क्या मतलब? अंजलि बिना पलक झपकाए जवाब देती है, मतलब यह कि इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और मैं हर एक को तोड़कर डबल कर दूंगी। फिर अंजलि की नज़र कली पर जाती है। वह सख्ती से कहती है, मैंने तुम्हें पनाह दी है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोई भी अपराध करोगी। इसके बाद वह वैभव की ओर देखती है और तंज भरे अंदाज में कहती है, वैभव सिंह राजपूत, आपको तो यह अच्छी तरह पता है ना, आप जैसे 2-4 लोगों को मैं यहीं के यहीं सुला सकती हूं। उधर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। आखिरकार यह पता चल जाता है कि पद्मा कहाँ है। जब अंजलि उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वह देखती है कि गिन्नी पद्मा को लेकर भाग रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अंजलि गिन्नी को रोक पाएगी या पद्मा फिर किसी नई मुसीबत में फंस जाएगी। दूसरी तरफ युवराज के पापों का घड़ा पूरी तरह भर चुका है और अब वह फूटने वाला है। मौत उसे लगातार अपनी तरफ बुला रही है। वह सीधे राघव को ब्लैकमेल करता है, मुझे 7 करोड़ की कार चाहिए, नहीं तो तुम्हारे घर से एक बेटी की विदाई होगी, और ठीक उसी वक्त यह घर भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। गहनों की बात करें तो काव्या उन्हें पहले ही लेकर जा चुकी है। राघव समझ ही नहीं पा रहा कि युवराज अपना कौन सा असली रूप दिखा रहा है। तभी अंजलि पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने आती है और कहती है, सब कुछ सुन लिया है मैंने, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वह युवराज की ओर देखकर ललकारती है, हे युवराज ठाकुर, अब देखना यह है कि दामाद पर भाभी कैसे भारी पड़ती है। अब आगे क्या होगा? क्या अंजलि युवराज की सारी साजिशों को नाकाम कर पाएगी? यह जानने के लिए देखते रहिए आरती अंजलि अवस्थी।